वेलकम टू माय चैनल IT विद ओमकार सर। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू डिजाइन अ सिंपल क्वेश्चन आंसर एप्लीकेशन बाय यूजिंग सॉलिड। इस एप्लीकेशन के लिए हमें बेसिकली कुछ रिक्वायरमेंट्स है सॉफ्टवेयर के, जिसमें हमें नेटबीन्स 8.0 और हायर वर्जन, और JDK 1.8 और हायर वर्जन, और MySQL डेटाबेस या डेरबाई डेटाबेस जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। सो आज का वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है क्योंकि इसमें हमें दो तीन सॉलिड्स और HTMLs बनाने हैं। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जावा वेब वेब एप्लीकेशन। नेक्स्ट, मैं यहाँ पे QA नाम दे रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर एप्लीकेशन। क्लास बी सर्वर यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट एंड फिनिश। अभी क्वेश्चन आंसर के लिए मोस्टली MCQ क्वेश्चंस मुझे अगर चाहिए तो एक क्वेश्चन, उसके चार ऑप्शंस और एक करेक्ट ऑप्शन, ऐसे मुझे टोटल 6 टेक्स्ट फील्ड यूज करने होंगे। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ डिजाइनिंग। फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू आंसर, सर्वर करके नाम देते हैं। मेथड पोस्ट, एंटर क्वेश्चंस, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू Q1 विच इज अ क्वेश्चंस। हम सिंपल डिजाइन कर रहे हैं, ज्यादा कुछ बड़ा डिजाइन नहीं कर रहे। ऑप्शन 1, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू सपोज A1। तो हमें यहाँ पे 4 आंसर देने हैं, मतलब 4 ऑप्शंस देने हैं। तो मैं 4 टाइम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, 1 2 3 एंड देन 4। तो A3 A4। और हमें एक करेक्ट आंसर भी इसमें बताना है, तो मैं यहाँ पे और एक टेक्स्ट फिल यूज करूंगा जिसमें करेक्ट आंसर करके होगा। A5। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, सबमिट, नेम इज इक्वल टू सपोज सेव, एंड वैल्यू इज इक्वल टू सेव। ठीक है, ये डिजाइन हो चुका है हमारा सिंपल। अब इसका सर्वर साइड पेज बनाते हैं जिससे डेटाबेस में एंट्री होगा, लेकिन उसके पहले हमें टेबल क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे सर्विसेज के अंदर हमारे पास जो भी अवेलेबल डेटाबेस होगा वो मैं यूज करूंगा। तो डेटाबेस में जाकर यहाँ पे राइट क्लिक, कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं, जावा DB ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। राइट क्लिक, स्टार्ट सर्वर, और यहाँ पे अगेन राइट क्लिक, क्रिएट डेटाबेस। यहाँ पे डेरबी डेटाबेस यूज कर रहा हूँ मैं। डेटाबेस को हम नाम देते हैं सपोज QA, यूजर नेम APP, पासवर्ड APP। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटाबेस बन चुका है मेरा QA नाम का। अब इसमें राइट क्लिक करके इसको कनेक्ट करो, और ये यूजर नेम था APP। इसमें टेबल्स के ऊपर राइट क्लिक करके क्रिएट टेबल बनाओ। अभी हम जो एंट्री कर रहे हैं वो सब हमें टेबल में सेव करना है, तो हमें कितने यहाँ पे टोटल 6 कॉलम्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है। तो टेबल को एक नाम देते हैं जनरल, सपोज ट्यूटोरियल। पहला क्वेश्चन,
varchar 100. ओके, सेकंड कॉलम ऑप्शन ए varchar 50. ओके, ऑप्शन बी varchar 50. ओके, एड ऑप्शन सी varchar 50. ओके, ऑप्शन डी varchar 50. ओके, एंड लास्ट में हमारा करेक्ट आंसर, करेक्ट करेक्ट ए varchar 50. ओके, इस टाइप से हमें ऑप्शंस एक दो तीन चार ऑप्शंस, एक करेक्ट आंसर, एक क्वेश्चन, ऐसे मिला के 6 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। टेबल का नाम है ट्यूटोरियल। ओके पे क्लिक कर दो, यहाँ पे आपका टेबल बन जाएगा, मतलब टेबल हो गया। अभी बस हमें यहाँ से जो डेटा हम यूजर से जो डेटा हम ले रहे हैं, वो डेटा बस हमें यहाँ पे अभी टेबल के अंदर इंसर्ट करवाना है। तो उसके लिए हमें सॉल्वेट लेना होगा। तो अगेन गो टू द प्रोजेक्ट, राइट क्लिक, न्यू, सॉल्वेट। सॉल्वेट में यहाँ पे हमने नाम सर्वर लिखा था, तो यहाँ पे भी सर्वर लिखेंगे। नेक्स्ट, फिनिश। चलो, बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है। इसके लिए हमें एक पैकेज इंपोर्ट करना है, एसक्यूएल पैकेज, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार। कनेक्टिविटी करने के लिए पहले हम डेटा एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग q1 इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर q1। पहले टेक्स्ट का नाम q1 नहीं था हमारे, ऐसे हमें 6 वैल्यूज वी हैव टू एक्सेस ओवर द सर्वर। तो A3, A4, नाम बस याद रखना मैंने जो नाम दिया है। यहाँ पे HTML के नाम में ऑब्जर्व करना है, A1, A2, A3, A4 और A5। A5 डेटा आ गया। कनेक्टिविटी के लिए हमें ड्राइवर लोड करना है पहले, क्लास डॉट फॉर ने, और यहाँ पे डेरिवेटिव डेटाबेस का नाम लिखना है हमें, org डॉट apache डॉट डेरिवेटिव डॉट jdbc डॉट सी कैपिटल क्लाइंट डी कैपिटल ड्राइवर। अगर आप MySQL यूज करते हो तो उसकी जगह पे आपको लिखना पड़ेगा com डॉट mysql डॉट jdbc डॉट डी कैपिटल ड्राइवर। कनेक्शन C इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन यूजर नेम पासवर्ड। तो ये होता है पाथ। पाथ मतलब आपको यूआरएल देनी है, जो कि मैं लिख देता हूँ। जेडीबीसी यूज कर रहे कोलन, डेरबी डेटाबेस यूज कर रहे हैं, इसलिए डेरबी कोलन डबल स्लैश। डेटाबेस कहाँ पे सेव है हमारा, सेम कंप्यूटर, तो लोकल होस्ट लिखा है हमने। अगर आपका डेटाबेस दूसरे कंप्यूटर पे होता तो यहाँ पे हम उसका आईपी एड्रेस डाल दिए, ठीक है। या अगर आपको यहाँ से
यहाँ से भी आप उसको कॉपी कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी दिया उन्होंने, इसी को रीनेम करके आप इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, जो मैं यहाँ पे मैन्युअली लिख रहा हूँ, ठीक है, इस टाइप से। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। आप मैंने हाँ, और ये लास्ट में जो है लोकल, उसके बाद आपको पोर्ट नंबर लिखना है, ये ऑप्शनल होता है। और उसके बाद की वे करके जो लिखा है वो डेटाबेस का नाम। हमारे यूजर का नाम एपीपी था और पासवर्ड एपीपी था। राइट, ये हो गया हमारा कनेक्टिविटी, मतलब ड्राइवर लोड। अभी हमें कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन सी इक्वल, सॉरी, कनेक्शन हो गया, ड्राइवर हो गया। अभी हमें इंसर्ट के लिए प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज करना है। प्रिपेयर स्टेटमेंट पी एस इज इक्वल टू सी डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। और यहाँ पे आपको इंसर्ट का क्वेरी लिखना है, क्योंकि आप डेटा सेव कर रहे हो ना, इसलिए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, सॉरी टेबल का नाम हमारे स्टूडेंट नहीं था, ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल वैल्यूज। और कितनी वैल्यूज थे हमारे पास टेबल में, यहाँ पे देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। और अभी सभी जगह पे वैल्यू पास करते हैं सारी इंडेक्स नंबर पे। सेट स्ट्रिंग 1 कॉमा 1 पे हमारा Q1 का वैल्यू जाना चाहिए। PS डॉट सेट स्ट्रिंग 2 पे हमारा A1 का वैल्यू। तो ऐसे और हमें 4 लिखने होंगे, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। 4 5 6, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये सिक्स। A1 A2 A3 A4 A5। इसका मतलब क्या है कि पहले क्वेश्चन मार्क्स, इसे हम प्लेस होल्डर बोलते हैं, कि उसकी जगह पे हम लोग रन टाइम कुछ वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो इसे अगर हम 1 लिख रहे हैं, तो उसका मतलब है पहले क्वेरी में जो है पहला क्वेश्चन मार्क, उसकी जगह पे उसका इसका वैल्यू जाएगा 1 का, ठीक है। फिर सेकंड प्लेस होल्डर पे ये लाइन जाएगा, ठीक है। तो ये सब होने के बाद हमें डेटा सेव करना है, तो इंट आई इज इक्वल टू पी एस डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। इफ आई ग्रेटर देन टू 0, मतलब अगर इंसर्ट होगा तो आई में 1 रिटर्न होगा, क्योंकि आपने जो क्वेरी लिखी है वो कितने रो के ऊपर अफेक्ट होती है, टेबल में क्या चेंजेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको आई में वैल्यू मिलेगा। अगर आप इंसर्ट कर रहे हो तो उसमें आपको 1 मिलेगा। अगर आपने वहां पे अपडेट कर रहे हो और आपके अपडेट क्वेरी 2 3 कॉलम के साथ अफेक्ट हो रही है, तो वहां पे आप ये आई का वैल्यू अलग आएगा, मतलब जितने रो को अफेक्ट करेगा उतने रो का काउंट यहाँ पे मिलेगा। अगर आप अपडेट में 3 कॉलम का 3 रिकॉर्ड आप अपडेट कर रहे हो, कॉलम कितने भी होने दो, रिकॉर्ड 3 कर रहे हो, तो आई का वैल्यू 3 होगा। रिकॉर्ड मतलब रो। और यहाँ पे मैसेज लिखते हैं आउट डॉट प्रिंटलन डेटा सेव। और अगर एल्स है तो कुछ एरर मैसेज डाल देना। फेल्ड, ठीक है। बस इतना हमने प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग ये जो डिजाइन कर रहे हैं उसको डेटाबेस में सेव करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब इसे रन करते हैं हम लोग और देखते हैं आउटपुट। आउटपुट देखते हैं। इतना अच्छा डिजाइन नहीं बनाया हमने, बस सिंपल बनाया था। तो यहाँ पे आपको जो चाहिए वो
क्वेश्चन डाल दो, फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ कंटेनर इन सर्वलेट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज ABC PQR STD, और यहाँ पे करेक्ट आंसर लिखता हूँ सर्वलेट कंटेनर, और यहाँ पे भी उसका राइट आंसर जो है ना, सेम आंसर आपको यहाँ पे देना है, तो इसी को कॉपी करके यहाँ पे डाल देता है, ठीक है। और अभी सेव पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे वैल्यूज का स्पेलिंग गलत हुआ है, डोंट वरी। यहाँ पे सर्वर साइड पे हमने लिखते समय वैल्यूज ई नहीं लिखा था, इसकी वजह से इशू है, ठीक है। तो अपडेट करके रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। क्वेरी में जब इंसर्ट इनटू है ना, वहाँ पे वैल्यूज में ई नहीं लिखा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा सेव हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम इसका आउटपुट देखते हैं, डेटाबेस में सच में हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो अभी हम डेटाबेस में जाते हैं और चेक करते हैं। यहाँ पे टेबल ट्यूटोरियल करके आ गया, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, व्यू डेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो क्वेश्चन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, और यहाँ पे करेक्ट आंसर, मतलब ये डेटा हमने सेव कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे आप मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करो। और अभी हमें इस, ये जो डेटा हमने ऐड किया है, इस डेटा को अभी हमें एक्सट्रैक्ट करना है। अभी एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हमें यहाँ पे अलग से एक सर्वलेट का पेज लगाना पड़ेगा, जिसमें हमें डायनामिक बोलते हैं ना, कंटेंट डायनामिक, की डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करके डिजाइनिंग बनेगा। तो यहाँ पे आपका जो अभी क्वेश्चन आंसर एप्लीकेशन है, उसका क्वेश्चन और उसके एमसीक्यूज सेव तो हो चुके हैं, लेकिन अभी उसको हमें दूसरे पेज के ऊपर डिस्प्ले करने हैं। वो कुछ इस टाइप से होंगे, रुको मैं दिखा देता आपको। डिजाइनिंग कुछ इस टाइप से होगा। आपने जो क्वेश्चन दिया था वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे उसके 4 ऑप्शंस आएंगे, 1 2 3 4 ऐसे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन, ऐसे हमें आउटपुट दिखाना है। अभी हमने तो फिलहाल एक ही एंट्री की है डेटाबेस में, तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड करने हैं हमें, और फिर यहाँ पे डिस्प्ले करने हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्प्ले का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने डेटा बना के सेव कर दिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।